छपरा का जयप्रकाश विश्वविद्यालय, तारीख वही, मौका वही और परंपरा भी वही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनी। इस खबर के प्रायोजक है बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। अब सपनों के लिए छपरा नहीं छोड़ना पड़ेगा। मंच सजा था, तस्वीर पर माल्यार्पण हो चुका था, शब्दों का सिलसिला शुरू होता है। समता, न्याय, संविधान, जाति विहीन समाज। कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी की अध्यक्षता में कार्यक्रम चलता है। प्रोफेसर अजीत कुमार तिवारी, प्रोफेसर विभू कुमार, प्रोफेसर कमल जी, प्रोफेसर आशा रानी, नाम जुड़ते जाते हैं, भाषण आगे बढ़ता जाता है। कहा जाता है कि अम्बेडकर को पढ़िए, समाज को बराबरी की ओर ले जाइए, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समता की बात कीजिए। सब कुछ सही है, कागज़ पर, मंच पर और शब्दों में सब कुछ ठीक है, लेकिन यहीं से खबर शुरू होती है। क्योंकि सवाल यही नहीं कि जयंती कैसे मनाई गई, सवाल यह है कि जयंती के बाद क्या बदला। क्या विश्वविद्यालय में सेमेस्टर समय पर पूरा होता है? क्या छात्रों को समय पर परिणाम मिलते हैं? क्या शिक्षा वही है जो भविष्य बनाती है या सिर्फ डिग्री देती है? छात्र कहते हैं समस्या भाषण की नहीं है, समस्या व्यवस्था की है। अगर एक भी छात्र असंतुष्ट है तो क्या जयंती का भाषण उस असंतोष को ढक सकता है? कहा जाता है भ्रष्टाचार है, फंड आता है लेकिन उसका रास्ता बदल जाता है, और जो सिस्टम के करीब है वही सिस्टम को कमज़ोर भी कर रहे हैं। ये आरोप है, इनकी पुष्टि जांच से होगी, लेकिन सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है। अम्बेडकर ने संविधान दिया जिसमें अधिकार भी है और सवाल करने की आज़ादी भी। तो क्या विश्वविद्यालय उस आज़ादी को स्वीकार करता है या फिर जयंती के दिन ही उसे याद किया जाता है? प्रोफेसर विभू कुमार ने कहा अंबेडकर के विचारों से संस्थाएं बनी। प्रोफेसर कमल जी ने कहा जाति विहीन समाज की ज़रूरत है, लेकिन क्या विश्वविद्यालय खुद एक समान, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बन पाया है? कुलपति कहते हैं धर्म के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। सही है लेकिन अधूरी है, क्योंकि अंबेडकर सिर्फ विचार नहीं थे, वह एक क्रियान्वयन थे, एक संघर्ष थे, एक जवाब थे। और आज ज़रूरत शायद भाषण की नहीं बल्कि उसी जवाब को लागू करने की है। कार्यक्रम समाप्त होता है, धन्यवाद ज्ञापन होता है, तस्वीरें खींचती है और सवाल वहीं रह जाते हैं। और जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत सारी घटनाओं के कारण, बहुत सारे समसामयिक स्थितियों के कारण होता है। जब हम 1932 के पुनः पैक्ट की बात करते हैं तो वो डॉक्टर अंबेडकर का दलितों के प्रति जो विषमता है, दलितों के प्रति जो तत्कालीन स्थितियां हैं उनको सुधार करने का रिस्पॉन्स है। जब वो अगर दलित समाज के लिए ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, दलितों को जीवन के हर क्षेत्र में आगे देखना चाहते हैं, तो वो उन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण है। लेकिन जब आप अंबेडकर के विचारों को पढ़ते हैं तो वो एक भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो हर दृष्टि से समरस हो, समतापूर्ण हो, न्याय के सिद्धांतों के आधार पर खड़ा हो और भारतीयता से युक्त हो। वो सिर्फ जाति विषमता के खत्म करने की बात ही नहीं करते, वो जाति समाप्त करने की बात है, जातिहीन समाज की बात अम्बेडकर करते। उस समय 3 विषमताओं को दूर करने के लिए 3 तरह के हमको रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता गांधी का, जो चाहते हैं कि अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव एक दूसरे को नजदीक लाके हो सकते हैं। वो जाति तोड़ने की बात नहीं करते, जातियों के बीच में संबंध ठीक करने की बात करते हैं। जाति का जो ऊंचा इस खबर के प्रायोजक है बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। अब सपनों के लिए छपरा नहीं छोड़ना पड़ेगा।